अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत जानकारी से भरा वीडियो। जी हाँ, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे गाय के दूध से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में कि डॉक्टर हमें क्यों मना करते हैं कि 1 साल से छोटे बच्चों को हमें गाय का दूध नहीं देना चाहिए, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपके उन सभी सवालों का आंसर देने की कोशिश करते हैं। और सारे पेरेंट्स के मन में सवाल ये उठता है कि हमें बच्चों को गाय का दूध क्यों नहीं देना है। क्या गाय का दूध हमारे बच्चों को नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि हमेशा से सदियों से ये चला आ रहा है कि जब बच्चे जैसे ही हम बच्चों का सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ ही हम उनको काऊ मिल्क भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कभी किसी के मन में ये सवाल तो आया ही नहीं कि गाय का दूध भी बच्चों को नुकसान करता है। जी हाँ, बिल्कुल, गाय का दूध बच्चों को नुकसान करता है और उसके पीछे बहुत सॉलिड रीज़न है। गाइडलाइन अगर आप देखेंगे, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया, क्योंकि ऐसा ये ज़माने से चला आ रहा है और ज़्यादातर बच्चों को गाय का दूध सूट कर जाता है, इसलिए पेरेंट्स इस तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं कि क्या ये नुकसान कर सकता है। अगर ब्रेस्ट मिल्क का, जैसा कि गाइडलाइन ये कहती है कि 1 साल तक बच्चों को फार्मूला मिल्क या फिर ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क ही सबसे सेफ़ और बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए। जिस तरह से छोटे बेबी के लिए उसकी मदर का मिल्क सबसे बेस्ट है, उसी तरह काऊ के बेबी के लिए काऊ मिल्क सबसे बेस्ट है। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपके बेबी के लिए आपका मिल्क सबसे बेस्ट है। अगर किसी बाय द वे आपको कोई तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उसका जो है सब्स्टिट्यूट है वो फार्मूला ही हो सकता है, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से उसको बहुत क्लोजेस्ट बनाया गया है मदर के ब्रेस्ट मिल्क के न्यूट्रिशन के बराबर। तो चलिए आपको बताते हैं कि काऊ मिल्क किस तरह से हमारे बच्चों को नुकसान करता है, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चों की जो एक किडनीज बहुत इमेच्योर होती हैं और काऊ मिल्क में जो फैट कंटेंट, प्रोटीन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसको डाइजेस्ट करना किसी भी छोटे बच्चों की किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि काऊ मिल्क में आयरन बिल्कुल ना के बराबर होता है, इनफैक्ट होता ही नहीं है। तो बच्चों में जो है खून की कमी, जिसको बोलते हैं एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। और आयरन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चों के ब्रेन और नर्व डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको काऊ मिल्क दे रहे हैं तो आप उसकी खून की कमी बढ़ाने की वजह बन सकते हैं। इसलिए बच्चों को कोशिश करिए कि 1 साल तक होल्ड रखिए, उसके बाद आप काऊ मिल्क दे सकते हैं। अब अगर आप काऊ मिल्क देना चाहते हैं तो क्या हम डेयरी से लें या फिर पैकेट वाला लें। आजकल मार्केट में कई तरह के पैकेट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे मदर इंडिया का है, अमूल का है या फिर नमस्ते इंडिया का। ये पैकेट्स भी काऊ मिल्क की इजीली अवेलेबल हो जाती है, लोग इसको भी देना प्रेफर करते हैं। कहीं अगर आसपास ऐसी जगह है कि जहाँ पे हाइजीन मेंटेन करके नहीं दे रहे हैं डेयरी में, तो आप ये पैकेट वाला भी सेफ रहता है। लेकिन अगर आप काऊ मिल्क देना ही चाहते हैं तो 1 साल के बाद जब आपका बच्चा 12 महीने से ऊपर का हो जाए तो उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं बच्चों को काऊ मिल्क देना। उसके बाद क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा थोड़ा मैच्योर हो चुका है, अब वो उसको डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए आपको 1 साल तक पहले वेट करना है, उसके बाद ही उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना है। क्योंकि अब चीज़ें उतनी ऑर्गेनिक नहीं रह गई। पहले का ज़माना और था। पहले अगर आप पहले की बात करें तो पहले तो हर चीज़ ही पुराने तरीके से होती थी, तो लोगों को कहाँ फार्मूला मिलता था। आप यही समझ लीजिए कि डिलीवरी भी लोग पहले घर पे कराते थे, लेकिन अब उसके लिए लोग हॉस्पिटल जाने लगे। पहले वैक्सीनेशन नहीं होता था, लेकिन अब बच्चों की हर बीमारी के लिए हमारे पास जो है वैक्सीनेशन, हमारे पास टीके मौजूद हैं। तो आपको पहले वाला ज़माना भूल के जो नई गाइडलाइन साइंटिस्ट इतना रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर बच्चों की हेल्थ के लिए, अमेरिका की जो है एकेडमी है पीडियाट्रिशियन की, उन्होंने मतलब इस पे काफ़ी रिसर्च की। उसके बाद जो नतीजा निकला उस पे मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों को काऊ मिल्क देने के लिए आपको पहले 1 साल वेट करना है, उसके बाद ही आप उसको बच्चों को इंट्रोड्यूस करिए काऊ मिल्क देने के लिए, क्योंकि अब बच्चा आपका तैयार है, आप उसको धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कब से देना शुरू करें। अगर बच्चों को पसंद नहीं आया तो तब हम क्या करें, क्योंकि अभी तक बच्चा या तो फार्मूला मिल्क लेके आ रहा होता है या फिर ब्रेस्ट मिल्क ले रहा होता है। तो अब क्या करें उसको, अचानक से जब आप काऊ मिल्क इंट्रोड्यूस करेंगे तो कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही मना कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आपको ये करना है कि दिन में एक बार थोड़ी सी क्वांटिटी में बच्चों को काऊ मिल्क दीजिए और उसको चीनी उसमें हल्की सी डाल के, लेकिन जब भी आपको दूध देना है तो उसके साथ ही पहले चीनी मतलब दूध को लेके आइए और घर में चीनी मिक्स करके उसको अच्छे से एक उबाल ले लीजिए। बच्चे के दूध को ज़्यादा पकाना नहीं है और ना ही उसमें हमें पानी ऐड करना है। बहुत से लोग ये करते हैं कि मतलब गाय का दूध गाढ़ा है अभी तो बच्चों को ये डाइजेस्ट नहीं होगा, आप उसमें आधा भर के पानी मिला दो, उसके बाद पिला दो। तो दूध का जो पोर्शन है वो तो उतना बच्चे के पेट में जाएगा, या आधा उसके पेट में पानी चला जाएगा। इससे होगा कुछ नहीं, बच्चों के पेट में दर्द वगैरह हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा दूध नहीं ले रहा है तो उसके लिए आप उसको डिफरेंट टाइप से दे सकते हैं। जैसे आप बच्चों को पनीर दे दीजिए और दूध का घी भी निकाल के आप बच्चों को, गाय का घी बहुत फ़ायदा करता है, बच्चों को चीज़ के रूप में दे सकते हैं। शेक बना के दे दीजिए, पनीर का पराठा बना लीजिए, खीर, दलिया, बहुत तरह से। ज़रूरी नहीं कि आप उसको डायरेक्ट बॉटल के थ्रू ही दूध पीने के लिए दें। आप उसको इन सब चीज़ों में, बच्चों के दलिया में डाल के किसी भी तरह से बस आपको उसको दूध देना है। आप थोड़े से शुरुआत करिए। जब उसको देखिए, कुछ बच्चों में ये देखा गया है कि जब आप उसको दे रहे हैं दूध तो डायरिया वगैरह हो जाता है, या फिर बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो सकता है, उनकी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आप जब भी बच्चों को दूध देना शुरू करें तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं दिख रही तब फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद आपको इसे इंट्रोड्यूस कर देना है। और धीरे धीरे जब वो उसको ईजिली लेने लगे तो फार्मूला हटा के आपको उसको, जब जैसे अभी आपने 1 दिया है तो फिर जो 1 हफ्ते बाद आप उसको 2 फीड देने लगिए, फिर उसके बाद 3, फिर ऐसे करते करते आपको 1.5 साल तक में छुड़ा के आपको पूरी तरह से उसको काऊ मिल्क पे ले आना है। उससे पहले आप जब 1 गिलास, जैसे आपने उसको 1 फीड काऊ मिल्क की दे दी और बाकी बचा दूध आप उसकी दलिया में, पॉरेज में, सब में डाल के दे सकते हैं। हाँ, 6 महीने के बाद से ही आप उसको पनीर, अगर दही वगैरह जो भी दे रहे हैं उसमें भी बच्चों को दे सकते हैं, काऊ मिल्क से बने, लेकिन आपको डायरेक्ट बच्चों को दूध नहीं दे। 6 महीने के बाद जब आप उसका सॉलिड स्टार्ट करें तो अराउंड 8 to 9 मंथ आप उसको पनीर और दही दे सकती हैं, गाय के दूध से बना हुआ, लेकिन घर पे ही बना के दीजिएगा। और कभी भी दूध और पानी को मिक्स करके मत दीजिए। 1 साल के बाद जब आप बच्चों को दूध दें तो आपको बच्चों को फुल फैट ही दूध देना है। बच्चों को पानी मिक्स करके दूध बिल्कुल भी नहीं देना है, इससे उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको मेरा छोटा सा ये वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ हेल्प मिली? अगर जवाब हाँ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ और नए आइडियाज़ के साथ। अगर मन में अभी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा, मैं इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दूंगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।